अंदर जाके बात करेंगे। ये पूरे प्रदेश के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी हैं। ये हमारे काम के लिए बस नहीं लड़े। प्रदेश के आदिवासी, प्रदेश के छत्तीसगढ़िया लोग चुप नहीं बैठेंगे। इसके खिलाफ जन आंदोलन पैदा किया जाएगा और किसी भी हालत में इन कारपोरेट कंपनियों को छत्तीसगढ़ से भगाया जाएगा। ये सिर्फ आदिवासियों का अपमान नहीं है, ये पूरे छत्तीसगढ़ वासियों का अपमान है। अभी रोड में आकर उग्रवादी के मानी स्थिति में आ जाएगी। रायपुर में भी यही घटना करेंगे है, बार बार यही दोहराए जाते। अब जो भी करे है वो जानबूझ के करे है। जयसम का मामला भी हमारे सामने आया हुआ है, अभी पलारी गांव का भी मामला सामने आया है। हमारे समाज को एक चुनौती देने का काम जो किया है, बिल्कुल भी खुश नहीं है आदिवासी सीएम होने के बाद भी। और ये लड़ाई ला अंत तक लड़को जब तक एक ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। अगर ये मांग पूरा नहीं हुई तो आगे उग्र प्रदर्शन भी हो सकता है। शांत समाज ला आसान करे की जरूर कोशिश करेंगे। ये बार बार हमारे पुरखा मन के ऊपर अपमान होते और ये अपमान अब छत्तीसगढ़िया समाज बर्दाश्त नहीं करे। आदिवासियों के लिए एक सबसे बड़ा त्योहार जो बनाया है, लोगों में ऐसी जल्दी आ गई ऐसा लगता है। हमारे महाराष्ट्र के लिए जो शिवाजी हैं, उसी तरह हमारे छत्तीसगढ़ के लिए, सभी के लिए हमारे वीर नारायण जी हैं। राजनीतिक साजिश का हिस्सा लगता है। आदिवासी विरोधी सरकार मुर्दाबाद। आदिवासी विरोधी सरकार इस्तीफा दो। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अमित शाह मुर्दाबाद। मंत्री मुर्दाबाद। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मंत्री मुर्दाबाद। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। नमस्कार, मैं गौरव तिवारी, आप मेरे साथ देख रहे हैं तीरंदाज न्यूज। इस वक्त मैं दुर्ग जिले में खड़ा हूँ। दुर्ग बस स्टैंड के बाजू में छत्तीसगढ़ के पहले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शहीद वीर नारायण जी के मूर्ति के नाम पे किसी ने कालिक पोत दी थी, जिसको लेकर समाज के लोग काफी आक्रोशित हो गए हैं और मूर्ति के पास सब खड़े हुए हैं। आइए जानते हैं कब की घटना, क्या मामला जी, बताएंगे क्या हुआ। ये है 15 अगस्त के शायद ना, प्रत्यक्षदर्शी ने बताया है। और ये हमारे समाज को एक चुनौती देने का काम जो किया है ना। और इसमें हमारी समाज अभी रोड में आकर उग्रवादी के मानी स्थिति में आ जाएगी, अगर शासन प्रशासन ने अगर सही ढंग से हमारे समाज के हित के लिए अगर काम नहीं किया तो। क्योंकि ये हमारे केवल राज्य के लिए नहीं, छत्तीसगढ़ के लिए नहीं, ये देश के लिए गौरव की बात है जो आदिवासी ने अंग्रेजों से लड़ करके स्वतंत्रता दिलाने में एक महावीर का भूमिका अदा किया है। और हमारे देश में ऐसा ही नहीं, जो सत्यपाल जो हैं, उसी प्रकार से बिरसा मुंडा हैं, इन्होंने अंग्रेजों से लड़ करके इस देश को आजादी दिला करके आज समस्त देशवासियों को एक स्वतंत्र रूप से और अच्छे जीवन जीने के लिए एक मार्गदर्शन दिया है। आज बड़ी दुख की बात है, क्योंकि ऐसे लोग, असामाजिक तत्व के लोग अगर ऐसे काली करेंगे, क्योंकि ऐसी घटना अभी रायपुर में भी हो गया। भाई क्या तकलीफ है, जो 9 अगस्त जो है विश्व के सबसे बड़ा त्योहार, किसी धर्म का नहीं, सबके लिए, आदिवासियों के लिए एक सबसे बड़ा त्योहार जो बनाया है, लोगों में ऐसी जल्दी आ गई है ऐसा लगता है। आज हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम शहीद जो हुए हैं, उनके जो नाम जो है उसमें ब्लैक वो लगा दिया था। इसके विरोध में हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? जी, ये जो जिस तरह से हमारे महाराष्ट्र के लिए जो शिवाजी हैं, उसी तरह हमारे छत्तीसगढ़ के लिए, सभी के लिए हमारे वीर नारायण जी हैं। इसके मूर्ति पर अगर कुछ भी गलत होता है तो अच्छा नहीं है ना। जो छत्तीसगढ़ के सभी लोगों को इस विषय में विशेष ध्यान देना चाहिए और जो भी किया है इसको कड़ा से कड़ा सजा होना चाहिए। हमें यही मांग है। अगर ये मांग पूरा नहीं हुई तो आगे उग्र प्रदर्शन भी हो सकता है। महिलाएं भी बड़ी संख्या में खड़ी है। ये एक बहुत बड़ी राजनीतिक साजिश का हिस्सा लगता है, क्योंकि कहीं पर एसटी के लोगों की मूर्ति को चोट पहुंचाना, कहीं पर एसटी की मूर्तियों को चोट पहुंचाना या उनके साथ अभद्र व्यवहार करना, और कहीं ओबीसी के साथ भी ऐसी घटना होती है। मतलब ये साजिश का शिकार नजर आती है। ऐसा प्रतीत होता है कि ओबीसी, एसटी, एससी के लोग एकत्रित न हो पाए, इसलिए अलग अलग जगहों पर अलग अलग घटनाओं को अंजाम दिया जाता है।
पूरा छत्तीसगढ़ीय क्रांति सेना जेसीपी पूरा सर्व छत्तीसगढ़ीय समाज जितना भी छत्तीसगढ़ीय समाज है वो समर्थन दे बरा है। और हमार मांग है कि एमा जे भी अपराधी थे ऊपर एट्रोसिटी एक्ट और राष्ट्रद्रोह के मामला हो, चूंकि ये बार बार हमारे पुरखा मन के ऊपर अपमान होते और ये अपमान अब छत्तीसगढ़ीय समाज बर्दाश्त नहीं करे। का नजर से देखते हो इस प्रकार की घटना का लगते कोई कुछ दंगा भड़काए के कुछ माहौल बिगाड़े की कोशिश? बार बार छत्तीसगढ़ीय समाज के पुरखा मन के ऊपर काबर अपमान होते है सरकार, और अब छत्तीसगढ़ीय समाज ला सोचे की आवश्यकता है। एक से पूर्व में भी बसना में हमार पुरखा शहीद वीर नारायण सिंह जी के मूर्ति ला कचरा गाड़ी में तोड़ के फेंक दे गई से ओकर छत्तीसगढ़ीय समाज और सर्व छत्तीसगढ़ीय समाज आंदोलन करके वहां पे स्थापित करे रहे। और ये हमारे पुरखा के साथ दूसरा बार ये अपमान होते तो ये अपमान ला बर्दाश्त नहीं करन। छत्तीसगढ़ीय क्रांति सेना और सर्व समाज कहीं न कहीं जागृत हो गए हैं और ये लड़ाई ला अंत तक लड़बो जब तक एक ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। आपके कहा राय? ये राय ये जो है अपमान जो है सही नहीं है और एक लिए आदिवासी समाज ला जरूर ये सरकार है ये चाहते जो समाज एससी समाज जो है उनकर गांधी देव बाबा जो छेड़खानी करते उस टाइप के आंदोलन उग्र हो एक लिए उमन है चाहते कुछ न कुछ साजिश है। देखो अगर ये नशेड़ी बन के काम होती तो नशेड़ी बने जो है ये साजिश तो पेंट लेके नहीं आती, यहाँ पेंट लेके आ गए ऑलरेडी और इस टाइप के जानबूझ के और ये शांत समाज ला आसान करे की जरूर कोशिश करेंगे ये बर्दाश्त में हो और एक लिए समाज रोड में आके आंदोलन करी एक जिम्मेदारी सरकार शासन प्रशासन के हुई। ये हमारे शहीद है, इनका बहुत घोर अपमान हुआ है और हम इसके लिए न्याय के लिए आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं और हम चाहते हैं कि हमारे शहीद वीर नारायण को न्याय मिले। ये हमारे काम के लिए बस नहीं लड़े थे, ये प्रथम स्वतंत्रता सेनानी है, ये सारे काम के लिए लड़े थे। वहाँ यहाँ सारे समाज के लोग आए हैं और वो भी हमारे साथ इनके लिए न्याय के लिए गुहार लगाने हम कलेक्ट्रेट महोदय के पास जाएंगे, वहाँ से हम दुर्ग निगम कमिश्नर के पास जाएंगे और 2 ज्ञापन देंगे यहाँ की व्यवस्था दुरुस्त हो। बस यही मांग है हमारी और आने वाले समय में अगर ऐसा कोई कृत्य करता है उसको समाज के सामने ही दंडित किया जाए। इस सरकार में आदिवासी वर्ग खुश नहीं है? बिल्कुल भी खुश नहीं है। आदिवासी सीएम होने के बाद भी आदिवासी का कोई रेट देख या कोई संज्ञान में नहीं लिया जा रहा है। कोई भी काम जो हो रहा है हमारे साथ अत्याचार हो रहा है उसके प्रति भी हमारे सीएम को कोई मतलब नहीं है। आज इतना बड़ा हमारा विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया, उसमें हमारे सीएम जो आदिवासी समाज से बिलोंग करते हैं वो हमारे को बधाई तक नहीं दिए। ये बहुत ही हमारे खुद का अपमान है, आदिवासी समाज का अपमान है जो सीएम को सुनना चाहिए, सीएम को समझना चाहिए कि हमारे आदिवासी भाई बहन उनसे खुद से भी नाराज है। क्या लगता है कोई न कोई इस प्रकार का कृत्य जबरन किया है? बिल्कुल ये योजनाबद्ध ढंग से किया हुआ काम है और चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ में जो स्थिति है ये पूरा कारपोरेट कंपनियों के कब्जे में जा रहा है पूरा छत्तीसगढ़ और इसकी 1/3 आबादी जो है आदिवासियों की है। जो आइकान है हमारे वीर नारायण सिंह जी जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे उनके इसमें स्टेच्यू में यदि ये घटना हुई है तो वो ये चाहते हैं कि जिस प्रकार से कारपोरेट कंपनियां बस्तर में नक्सल मूवमेंट के नाम से आदिवासियों को मार रहे हैं वैसे ही इस प्रदेश में अभी का जो शासन है वो चाहते हैं कि आदिवासियों को आइकान को दिखा के इनके जब हम इनको तकलीफ देंगे या इनकी स्टेच्यू के ऊपर अटैक करेंगे तो वो समझ जाए, वो चुप बैठ जाए। पर उस प्रदेश के आदिवासी प्रदेश के छत्तीसगढ़िया लोग चुप नहीं बैठेंगे, इसके खिलाफ जन आंदोलन पैदा किया जाएगा और किसी भी हालत में इन कारपोरेट कंपनियों को छत्तीसगढ़ से भगाया जाएगा। हम अपन पुरखा के जो अपमान करे है बोला कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। हम एक घोर विरोध करा था। हम पूरा छत्तीसगढ़ के आदिवासी समाज और छत्तीसगढ़िया समाज पूरा हम विरोध करा था कि हमारे पुरखा मन के ऐसे अपमान मत करें। रायपुर में भी यही घटना करे गए है, बार बार यही दोहराए जाते हैं। अब जो भी करे है वो जानबूझ के करे है और यहाँ पेंट के डब्बा भी देखे गए है और पेंट से करे गए और नशेड़ी वगैरह मन होती तो मन मेटती तो अगर पूरा जो जितना लिखा है सब जन के नाम ला मेटती वो काबर है एक जन के नाम ला मेटी समस्या पुरखा के नाम ला है ना, तो ओकरे नाम ला काबा वो मेटी से बार 2 बार मेटे हुआ तो हम बर्दाश्त नहीं करन। और शासन से यही चाहतन कि जो भी कृत्य करे है वो कड़ी से कड़ी सजा मिले और जल्दी कार्रवाई हो और यहाँ पर CCTV कैमरा लगाया जाए और यहाँ पर जितना पेड़ पौधा है वो काटे जाए और यहाँ के साफ सफाई में शासन ध्यान दिया जाए।
आप देख सकते हो कि जितना समाज के यहाँ लोगन मन खड़े हैं, सबके चेहरे में आक्रोश है। खबर की जो छत्तीसगढ़ के पहला स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो रही से शहीद वीर नारायण जी, जेकर भारत देश में काफी बड़ी भूमिका है और जना एससी वर्ग के जो लोग है ओकर बन के काफी लोग लोकप्रिय नेता घड़ों से, लेकिन आज शहीद बन के मूर्ति के साथ जे प्रकार से कृत्य हुआ थे वो कहीं ना कहीं शर्मसार करने वाले बात है। और लोगन मतलब भी सोचना चाहिए कि जैन देश ला आजादी दिला में जैन व्यक्ति भूमिका निभाए ओकर तो कम से कम सम्मान करना चाहिए। और भी बहुत से लोगन मन है आज जाने पुरखों का अपमान नहीं सहेंगे, पुरखों का अपमान नहीं सहेंगे। शहीद वीर नारायण जिंदाबाद, शहीद वीर नारायण जिंदाबाद, शहीद वीर नारायण जिंदाबाद। आदिवासी विरोधी सरकार मुर्दाबाद, आदिवासी विरोधी सरकार मुर्दाबाद, आदिवासी विरोधी सरकार मुर्दाबाद। पुरखों का अपमान नहीं सहेंगे, शहीद वीर नारायण अमर रहे। अपराधियों का गिरफ्तारी करना होगा, अपराधियों का गिरफ्तारी करना होगा। तो आक्रोश आप देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ी यानी कि आदिवासी विरोधी सरकार बोले आप। आदिवासी विरोधी सरकार इसलिए है क्योंकि प्रदेश में लगातार आदिवासियों के उत्पीड़न बढ़ते जा रहे हैं। ये भिलाई नहीं, पूरे प्रदेश में छत्तीसगढ़ के पुरखों का अपमान लगातार जारी है। ये सिर्फ आदिवासियों का अपमान नहीं है, ये पूरे छत्तीसगढ़ वासियों का अपमान है। ये जो हमारे शहीद है, शहीद वीर नारायण जी, ये पूरे प्रदेश के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी हैं। अगर उनका अपमान किया जाता है तो ये पूरे छत्तीसगढ़ का अपमान किया जाता है। और प्रशासन अगर इस तरह का वातावरण निर्मित करती है, शांत प्रदेश का वातावरण करके असामाजिक तत्वों का हौसला बुलंद करती है ताकि यहाँ का वातावरण खराब हो, ये सरकार की नाकामी है और यहाँ के लोगों को परेशान करने की तरीका है ताकि यहाँ के लोग इसमें उलझे रहे और जो छत्तीसगढ़ का दोहन कर रहे हैं वो पर्दे के पीछे छत्तीसगढ़ का दोहन करते रहे और लोग इन्हीं सब मामलों में उलझे रहे। हमारे छत्तीसगढ़ के तमाम पुरखों में जयस्तंभ का मामला भी हमारे सामने आया हुआ है, अभी पलारी गांव का भी मामला सामने आया है। लोग जो यहाँ के लोग हैं, एसटी एससी ओबीसी के लोग जो हमारे छत्तीसगढ़ के पुरखे हैं, उन्हें इस तरह से अपमानित किया जा रहा है जो बहुत ही निंदनीय है। ये सरकार को सोचना पड़ेगा। प्रशासन की कोई भी टीम आई थी कि आप लोग से बात करने? प्रशासन की टीम कल यहाँ उपस्थित हुई थी। एक अपराध तो असामाजिक तत्व ने किया ही है, असामाजिक तत्व ने यहाँ पे शिलालेख में जो छेड़खानी की है, लेकिन प्रशासन ने भी कल आके यहाँ जो सफाई साफ आप करके और ये जो लीपा पोती को जो मिटाने का काम किया, ये बहुत गलत किए हैं। कल जो पुलिस प्रशासन यहाँ उपस्थित थी उसने मैंने कहा था कि कल समाज यहाँ उपस्थित होकर हमारे जो पुरखा हैं उनके साथ किस तरह से उनका अपमान किया गया है उसे देखेंगे। उसके बाद समाज निर्णय लेगा कि यहाँ क्या क्या हमारे उनके सम्मान में क्या क्या चीज होनी चाहिए थी। तो उन्हें ये काम नहीं करना चाहिए था। तो दूसरा जो अपराध है ये प्रशासन ने करके हमें ठेस पहुंचाया है पूरे आदिवासी समुदाय को। तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं आदिवासी वर्ग के लोग रैली निकाले हुए हैं। ये आक्रोश रैली है अपने पुरखे का अपमान को लेकर। छत्तीसगढ़ में पुरखों का अपमान नहीं सहा जाएगा। और आप देख सकते हैं कि रैली की शकल में लोग दुर्ग कलेक्ट्रेट पहुंच रहे हैं अपना शिकायत दर्ज करने के लिए। आप भी छत्तीसगढ़ से हैं तो अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तीरंदाज न्यूज के लिए मैं हूं गौरव तिवारी। नक्सल मूवमेंट के नाम पर आदिवासियों की हत्या करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। एससी ओबीसी के ऊपर अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। एससी ओबीसी के ऊपर अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। देश की सहाय सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। देश की सहाय सरकार इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। पुलिस के गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस प्रशासन होश में आओ। आजा 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 सरकार होश में आओ, होश में आओ।
अंदर जाके बात करेंगे। हड़ताल में हो तो आपका तरीका ठीक रहना चाहिए ना, आपका हड़ताल में तरीका ठीक रहना चाहिए। हमको आपसे नहीं बात करना है। अरे ठीक है, किसी से बात करो, लेकिन कहाँ के लिए उतावला मार रहे हो? ठीक है ना मैडम, है ना? पकड़ रहे हो? कोई नहीं पकड़ रहे, ज्ञापन सौंपने आए हैं, करने नहीं आए। हम आ जाते हैं। अरे भाई कम से कम हम लोग क्या करने आए हैं? कपड़ा फाड़ रहे हो, अभी लोग फाड़ रहे हो हम लोग का कपड़ा। कौन फाड़ा आंटी? अगर किसी लेडीज को चोट आई तो फिर बहुत गलत हो जाएगा। अरे भाई तुम लगाया, मारा इसको, यही मारा। मुख्यमंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। विष्णु देसाई मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अमित शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। छत्तीसगढ़ सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। गृह मंत्री इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आधुनिक एवं श्रेष्ठ किडनी विभाग फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में दे रहा है डायलिसिस की सुरक्षित और बेहतरीन सुविधा, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा भी। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का।